आपने कभी सोचा है कि एग्जामिनेशन हॉल में 50% पढ़कर गए और 90 से 100% हमने स्कोर किया है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे सिलेबस का 80% सिलेबस ऐसा होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 20% ही हमारा काम आता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉप क्लास स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करना है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पकड़ कर रखना है, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में आपका साथ देने वाले हैं। तो अगर आप एक टॉपर की तरह अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से देखो और नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ, ताकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। हर एक चीज़ को नोट करो, एनालिसिस करो, और उसके बाद जैसी स्ट्रेटेजी बताई जाए बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लेते हो तो दोस्तों आपको 90 से 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए होने वाली है जो कि डीयू के स्टूडेंट है, और इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए पीवाईक्यू एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस किया गया है। तो आइए मैं आपके साथ इस टॉप क्लास स्ट्रेटेजी को शेयर करती हूँ। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसके दो पार्ट होंगे। जो पार्ट 1 है उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल होने वाली है। थ्योरी आएगा आपका 6 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो है 12 मार्क्स का। देखिए, जो थ्योरी है वो इशू ऑफ शेयर से आएगा, जैसे कि उसमें से पूछा जा सकता है बोनस, बायबैक या डिविडेंड का थ्योरी आपसे पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल जो होने वाला है इसमें आपको प्रो राटा अलॉटमेंट या फिर 4 फीचर जैसे सॉल्व करने को देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसका और वाला पार्ट देखोगे तो आपको इसमें दोनों ही प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, जिसमें से एक में है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये पैटर्न को एनालिसिस करते हुए देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है। बाय द वे, प्रैक्टिकल जो बी का है उसमें आपको डिबेंचर करना है, जो कि आपका 12 मार्क्स का होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर अच्छा है तो आप डिबेंचर को छोड़ दीजिए, और अगर आपका डिबेंचर स्ट्रांग है तो आप इशू ऑफ शेयर रहने दीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अगर आप करके जाते हैं तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 18 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने वाले हैं। जो ए पार्ट है उसमें मैंने लिखा है अमलगमीशन। अमलगमीशन से ही थ्योरी पूछी जाती है, जो कि मर्जर वर्सेस परचेज या फिर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछा जा सकता है इसमें, जो कि 6 मार्क्स का होने वाला है आपका। और इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि 6 नंबर का होगा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है जो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल एंट्री पूछी जाती है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने को बोला जाता है, जिससे आपको 12 मार्क्स अचीव होने वाले हैं। जब हम इसका और पार्ट देखते हैं तो इसमें आप देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा गया है थ्योरी में 6 मार्क्स का। इस थ्योरी में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मेथड्स पूछे जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक ही पॉइंट है, उसके 6 नंबर मिलेंगे आपको। जब आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब आप अमलगमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अमलगमीशन को ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 12 मार्क्स का। मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का थ्योरी छोड़ सकते हैं और प्रैक्टिकल आप कर लीजिए, और अगर आपका इंटरनल का प्रैक्टिकल अच्छा है तो उसका थ्योरी छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपका 50% सिलेबस यहाँ से हट जाता है और आप फिर भी अचीव कर सकते हैं मार्क्स को। अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है वो प्रैक्टिकल का होने वाला है, जो कि फाइनल अकाउंट से पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम P&L और बैलेंस शीट बनाने को बोला जाता है, जिससे आप पूरे 18 मार्क्स कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब देखेंगे इसके और वाले ऑप्शन में, तो इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिल रहा है। जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है उसका जो आता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है। ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है, जो कि आपको 2-3 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 पॉइंट सॉल्व करने होंगे जो 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं, और यहाँ से आप टोटल 6 मार्क्स अचीव करेंगे। जब आप इसका प्रैक्टिकल देखते हो तो इसके प्रैक्टिकल में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप 12 मार्क्स अचीव करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो आप फाइनल अकाउंट करके जाइए, और अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप वो करके जाइए। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आप अच्छे से करके जाइए, यहाँ से आप 18 मार्क्स अचीव करने वाले हैं। अब का जो फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वो आप देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहला आपको थ्योरी का देखने को मिलेगा, देन प्रैक्टिकल है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बी पार्ट है सिर्फ ये ऑप्शन में आएगा। देखो, थ्योरी इसमें आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से आएगा, और यहाँ से आप 6 मार्क्स अचीव करेंगे। देन जो प्रैक्टिकल है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से आएगा, जहाँ से आपको 12 मार्क्स अचीव करने को मिलेंगे। और अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको 12 मार्क्स अचीव होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो थ्योरी कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अच्छे से आता है तो आप वो कर लीजिए। क्यों, इन दोनों में से आप कोई एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल है। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो आप वो कर लीजिए। बाय द वे, आपका जो 6 क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरह ही कंपनी लॉ और एचआरएम की भी टॉप क्लास स्ट्रेटेजी लाई जाए तो इस वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिए। और अगर इस वीडियो में 100 कमेंट आते हैं तो आप लोगों के लिए टॉप क्लास स्ट्रेटेजी कंपनी लॉ और एचआरएम के लिए भी आने वाली है। बाय द वे, अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।